मैं यहाँ आया तो जेसीबी चल रही थी और दो ठेकेदार यहाँ खड़े थे। उनको रोककर उनको कहा भी ये क्या किया आपने? कहते कोई नहीं भाई जी, पेड़ पड़े थारा है तो थे ले जो। और आदमी आए, उन्होंने मेरे से गाली गलौज की, मार पिटाई की कोशिश की। कहते यहाँ से चला जा नहीं तो तेरा काम कर देंगे। पुलिस फोर्स जब आई तब भी जेसीबी चल रही थी। इस तरह स्पीड से काम कर रहे हैं जैसे किसी की ज़मीन पे कब्जा करते हैं ना, उतनी स्पीड। आप देखो कितने मजदूर, मिस्त्री, पानी के टैंकर, जेसीबी सब लगा रखे हैं, जिसमें एक पीपल भी है जिसको हम धार्मिक लोग मानते हैं। मैं खुद इस पीपल की पूजा करके जाता हूँ रूटीन में, और इन्होंने मेरे इमोशन पे भी चोट की है। सुरेश कुमार गोयल। तो ये यहाँ पे पेड़ कैसे काटे गए हैं, किस हिसाब से? मतलब मुझे सुबह 9 बजे सूचना मिली घर पे। यहाँ किसी पड़ोसी ने सूचना दी कि आपके खेत से पेड़ काट दिए गए हैं। मैं यहाँ आया तो जेसीबी चल रही थी और दो ठेकेदार यहाँ खड़े थे, और पेड़ों को इन्होंने पाड़ के, जो ये जगह है ये मेरी ज़मीन से तकरीबन 20 फुट अंदर है। हम इस समय मिल्क प्लांट की ज़मीन में खड़े हैं, यहाँ घेर दिए। जब मैंने आके उनको रोककर उनको कहा भी ये क्या किया आपने? कहते कोई नहीं भाई जी, पेड़ पड़े थारा है तो थे ले जो। उसके बाद 2-3 और आदमी आए, मैं उनको नहीं जानता। उन्होंने मेरे से गाली गलौज की, मार पिटाई की कोशिश की। कहते यहाँ से चला जा नहीं तो तेरा काम कर देंगे। फिर मैंने डायल 112 पे घंटी मारी, पुलिस फोर्स आई। उनकी पुलिस फोर्स जब आई तब भी जेसीबी चल रही थी। उनके आने के बाद उन्होंने जेसीबी को बंद करवाया है, और ये पेड़ आपके सामने पड़े हैं जो मेरे खेत में से पाड़ के इधर गिर दिए गए। किनके द्वारा ये कटवाए गए हैं? जो लोग मौके पे थे वो कहते हैं जी हमें तो मिल्क प्लांट के जेईओ और एसडीओ ने कहा था भी इनको काट दो, हम जिम्मेवार हैं। अब मुझे नहीं पता उनको किसी ने कहा नहीं कहा, कौन थे क्या थे। जेसीबी थी मेरे पास, तो जेसीबी का नंबर है। तो सर ये काटते हुए पैमाइश की गई है जगह? ना जी, कोई जगह की पैमाइश नहीं हुई। ये बाउंड्री वाल मेरी जगह में बन रही है, जिसके खिलाफ मैं कोर्ट में हूँ। कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट करवा दिया। आज कमीशन ने आना था, लेकिन ये इस तरह स्पीड से काम कर रहे हैं जैसे किसी की ज़मीन पे कब्जा करते हैं ना, उतनी स्पीड। आप देखो कितने मजदूर, मिस्त्री, पानी के टैंकर, जेसीबी सब लगा रखे हैं। और अभी जो इनके मुताबिक इनकी दीवार है उसमें 20 पेड़ और आ रहे हैं। मुझे लगता है ये उनको भी काटेंगे शाम सवेर में। बड़े पेड़ हैं? बिल्कुल एकदम ताज़ा फ्रेश पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े। 2 तो बहुत बड़े हैं, 2 छोटे हैं, जिसमें एक पीपल भी है जिसको हम धार्मिक लोग मानते हैं। मैं खुद इस पीपल की पूजा करके जाता हूँ रूटीन में, और इन्होंने मेरे इमोशन पे भी चोट की है। तो आपकी इनसे कोई बात हुई है? कोई अब बात हुई है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जई साहब को 10 बार कह दिया और कह दिया, ना कोई सुनने को तैयार है ना कोई मानने को तैयार है। वो कहते हैं हम तो ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही करेंगे? सरकार से तुम लड़ सकते हो क्या? दादागिरी, धमकी, घरे पेड़ को काटना मेरे ख्याल तो 302 के बराबर होता है। और मेरी जानकारी के बगैर मेरे खेत में से 4 हरे भरे पेड़, जिसमें एक पीपल भी है जिसकी हम हिंदू लोग पूजा करते हैं, आपने देखा है वो सामने पड़ा पीपल का पेड़ कटा हुआ, 4 काट दिए। अब मुझे नहीं पता कानून क्या सजा देगा इनको। मौके पे 112 आई? हाँ जी। क्या कार्रवाई कर गई? उन्होंने मौका देख लिया, जेसीबी रुकवा दी। इनको कह दिया अभी कुछ दादागिरी, धक्काशाही मत करना, और मुझे कह दिए जी आप थाने में जाके पर्चा दे दो। हमने अपना काम कर दिया, हमारा तो इतना ही काम था। क्या डायल 112 ने इनसे परमिशन मांगी थी कि आपको? मांगी थी। इनके पास किसी तरह की कोई परमिशन है ही नहीं। इन्होंने उनको कोई परमिशन नहीं दिखाई। 2017 के अंदर इन्होंने 332 पेड़ बिना किसी परमिशन के काटे थे, जिसकी मैंने आरटीआई भी लगाई थी, जिसका मेरे पास डिटेल भी पड़ा है। और तभी से ये मेरे से खार भी खा रहे हैं, जिसमें वन विभाग हरियाणा ने इनको कहा था भी 6.5 लाख रुपए हम देंगे, लेकिन इन्होंने उसको 4.5 लाख रुपए में मार्केट में बेच दिया। जो सरकार की तरफ से एक आरटीआई का नोडल अधिकारी होता है ने ये लिख के दिया, ये सरेआम भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें इन्होंने गलत किया है, लेकिन उस पर आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। किसी अधिकारी को कोई सवाल जवाब नहीं है, उसको दबा दिया इन्होंने। हमारी बाउंड्री जो पहले थी हम वहीं दोबारा अपनी बाउंड्री बना रहे हैं जी। बाउंड्री दीवार है नहीं सर, और हमारी सिक्योरिटी पर्पज से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसलिए हम वहीं अपनी बाउंड्री बना रहे हैं जी। इसकी सब पैमाइश कराएगी आपकी? वो सर डीपली हमारे सीओ साहब बता पाएंगे सर इसके बारे में। क्या इसकी परमिशन है पेड़ वगैरह काटने की आपके? सर वो सीओ साहब बता पाएंगे, मैं इसके बारे में सर। नहीं, आप पेड़ कटवाएं, कितने पेड़ कटवाए सर? सर हमने कोई पेड़ नहीं कटवाया जी, आप साहब से बात डिस्कस करें जी। सीओ साहब है जी हमारे अथोराइज, उनसे। क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है? मेरा अमित है। अमित? किस पोस्ट पे जाइए आप यहाँ?